नमस्कार विद्यार्थियों। वैदिक एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो प्रश्नोत्तरी शुरू करने जा रहे हैं और प्रश्नोत्तरी का नाम है कौन बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट। और इस प्रश्नोत्तरी का भाग 8 बी मैं आपके सामने लेके आया हूं। और आज का वही जो कल अपन ने टॉपिक लिया था मेवाड़ का गोइल एवं सिसोदिया राजवंश, इसको मैंने दो भागों में बांटा है, भाग 8 ए और 8 बी के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, मेवाड़ का राजवंश वैसे बड़ा है तो इससे सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इसीलिए इसके दो पार्ट किए मैंने। और बढ़ते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 1 आपके सामने है। सवाल ये पूछा है कि मुगल बादशाह अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। कि दिल्ली बादशाह अकबर ने जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय चित्तौड़ का जो शासक था वो महाराणा कौन था। तो ऑप्शन 1 सांगा, ऑप्शन 2 उदय सिंह, ऑप्शन 3 प्रताप, ऑप्शन 4 अमर सिंह। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह जो है उस समय चित्तौड़ का शासक था और अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था सितंबर 1567 की ईस्वी के अंदर जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और उस समय जो चित्तौड़ का जो शासक है वो उदय सिंह था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने है। सवाल पूछा है कि मध्यकालीन राजपूताना में पन्ना दाई नामक महिला का संबंध किस रियासत से था। कि मध्यकालीन राजपूताना में पन्ना दाई नामक महिला का संबंध है वो किस रियासत से है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 1 मारवाड़, ऑप्शन 2 आमेर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 मेवाड़। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर मेवाड़। मेवाड़ की जो है मेवाड़ रियासत का जो संबंध है वो पन्ना दाई का जो संबंध है वो मेवाड़ रियासत से था। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ कि संगा का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था विक्रमादित्य। और इस समय अपने एक पृथ्वीराज सिसोदिया का जो दासी पुत्र था जिसका नाम था बनवीर। कहते हैं कि इस समय बनवीर जो है इस विक्रमादित्य की जो है हत्या कर देता है। तब उस समय ये जो पन्ना दाई है उस समय इस विक्रमादित्य का एक छोटा भाई था जिसका नाम था उदय सिंह छोटा भाई था। और विक्रमादित्य बड़ा था तो बनवीर उदय सिंह की विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और उदय सिंह को मारने ही वाला होता है कि उस समय उदय सिंह की जो दाई माँ है वो पन्ना दाई थी। ये पन्ना दाई जो है उदय सिंह की दाई माँ थी। इसीलिए इस पन्ना दाई ने मेवाड़ की रक्षा की खातिर अपने बेटे चंदन की बलि देकर जो है इस उदय सिंह को बचाया और अपने स्वामी भक्ति का जो है परिचय दिया था। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने है। सवाल पूछा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है। यानी कि आपको 4 अगर जोड़े दिए जा रहे हैं उनमें से एक कौन सा सही नहीं है। सवाल ऑप्शन 1 पृथ्वीराज सिसोदिया और आगे रियासत दी है मेवाड़। पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ रियासत से हैं तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन 2 हमीरदेव चौहान और रियासत दे रखी है जालोर, तो ये जालोर रियासत से नहीं है। हमीरदेव चौहान जो है वो रणथंभौर रियासत से है, रणथंभौर रियासत से हैं। फिर भी अपन आगे चढ़ते हैं। अभी तक तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहा है कि हमीरदेव चौहान रणथंभौर का है, जालोर का नहीं है। और तीसरा जो है राव मालदेव मारवाड़ का, बिल्कुल सही बात है, ये मारवाड़ से था। 4 नंबर सवाई जय सिंह, ये आमेर से हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 तो बिल्कुल सही है, लेकिन 2 नंबर जो है वो गलत है। यानी हमीरदेव चौहान का संबंध रणथंभौर से है, ना कि जालोर से है। फिर विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 4 ये पूछा है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो मतलब जो है पहले कहाँ होता है। तो ऑप्शन 1 गोगुंदा, ऑप्शन 2 कुंभलगढ़, ऑप्शन 3 चावंड और ऑप्शन 4 बारडोली। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गोगुंदा। गोगुंदा के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है 28 फरवरी 1572 को। उदय सिंह का सॉरी प्रताप का जो है गोगुंदा के अंदर प्रताप का गोगुंदा के अंदर राज्याभिषेक हुआ था। और 28 फरवरी को ही उदय सिंह जो प्रताप के पिताजी थे उनका देहांत होता है। तो उस देहांत वाले दिन ही मतलब जो है प्रताप का जो है राज्याभिषेक किया जाता है। और कुंभलगढ़ के अंदर तो बाद के अंदर मतलब जो है राज्याभिषेक होता है, कुंभलगढ़ के अंदर बाद में होता है। तो सबसे पहले जो है गोगुंदा के अंदर हुआ है, तो अपने को गोगुंदा ही याद रखना है, कुंभलगढ़ नहीं याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने है। कि सवाल पूछा है कि बादशाह अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए दूत मंडलों का आरोही क्रम क्या है। कि महाराणा जब दिल्ली बादशाह अकबर, तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए नहीं, अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दूत मंडल भेजे थे। उन दूत मंडलों का जो है वो आरोही क्रम बताना है कि एक के बाद एक कौन गए थे। तो सबसे पहले ऑप्शन अपन देखते हैं। तो ऑप्शन 1 मान सिंह, 2 भगवंत दास,
सॉरी मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल और जलाल खां। ऑप्शन 2 जलाल खां, भगवंत दास, टोडरमल, मानसिंह। ऑप्शन 3 जलाल खां, मानसिंह, टोडरमल, भगवंत दास। ऑप्शन 4 जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर जलाल खां। जलाल खां के बाद में मानसिंह जाता है, आमेर का राजकुमार, उसके बाद आमेर का शासक भगवंत दास जाता है, और ये टोडरमल जो अकबर के नवरत्न में था वो मतलब जो है लास्ट में जाता है। जलाल खां तो कहते हैं कि ये तो गया था नवंबर के अंदर, नवंबर 1572 के अंदर ये जाता है, नवंबर 1572 में। फिर जून के अंदर जो है ये जाता है जून 1573, जून 1573 के अंदर मानसिंह गया था। और उसके बाद अक्टूबर अक्टूबर 1573 है वो गया था अपने भगवंत दास। और टोडरमल जो है वो लास्ट के अंदर जाता है दिसंबर के अंदर, दिसंबर 1573 के अंदर जो है टोडरमल जाता है। ये इनका जो है वो सही क्रम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने है। सवाल सवाल पूछा है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई। मुगल और मेवाड़ के जो है महाराणा उनके बीच में संधि कब होती है। ऑप्शन 1 1516 ईस्वी, ऑप्शन 2 1615 ईस्वी, ऑप्शन 3 1620 ईस्वी, और ऑप्शन 4 1715 ईस्वी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अपने 1615 ईस्वी जो है। 2 नंबर बिल्कुल ही सही है। 1615 के अंदर जो है मुगल मेवाड़ संधि होती है। और अगर आपसे तारीख पूछ ले तो तारीख याद रख लेना, 5 फरवरी 1615, 5 फरवरी 1615। मेवाड़ का जो महाराणा था वो था अमर सिंह, अमर सिंह। और दिल्ली का जो बादशाह था वो था जहांगीर। जहांगीर और अमर सिंह के बीच के अंदर जो है मुगल मेवाड़ संधि होती है। और इस संधि के अंदर जो अमर सिंह है, अमर सिंह की तरफ से जो है आस्करण झाला, ये अमर सिंह की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर के गया था आस्करण झाला। और ए का नाम था शुभकरण। आस्करण झाला और शुभकर्ण ये तो अमर सिंह जी की तरफ से थे जो संधि का प्रस्ताव लेके गए थे। और जहांगीर की तरफ से जो है जहांगीर का बेटा था खुरम। खुरम जो है मतलब खुरम बोले तो शाहजहां, खुरम जो है उनके बीच के अंदर जो है ये संधि होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और देखते हैं सवाल संख्या जो है 7 वो क्या कहता है। सवाल 7 ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा राजवंश देवबारी समझौता में शामिल नहीं था। कि भाई अब की बार राजवंश पूछा है कि ये जो देवबारी समझौता होता है, देवबारी समझौता, इसके अंदर कौन सा राजवंश जो शामिल नहीं हुआ है। ऑप्शन 1 सिसोदिया, ऑप्शन 2 कच्छावा, ऑप्शन 3 भाटी, ऑप्शन 4 राठौड़। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी 3 नंबर भाटी। भाटी जो राजवंश है वो देवबारी समझौता के अंदर नहीं था। देवबारी जो समझौता है वो हुआ था 1708 ईस्वी के अंदर, 1708 ईस्वी के अंदर हुआ था। इस समय मतलब जो है औरंगजेब जो है खत्म हो जाता है, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम जो है मुगल बादशाह बनता है। तो इस समय मुगलों का जो है ये सिसोदिया राजवंश तो मेवाड़, ये आमेर, और ये राठौड़ जो थे वो थे मारवाड़। तो इन पे क्या कि कच्छावा जो आमेर है और मारवाड़ है इनके ऊपर मुगलों का अधिकार था। और सिसोदिया राजवंश तो ये जो इस समय जो मेवाड़ का जो राजकुमार था, मेवाड़ का शासक वो था अपने जगत सिंह सेकंड, सॉरी मेवाड़ का जो राजकुमार था वो था अमर सिंह सेकंड। मेवाड़ का तो है अमर सिंह सेकंड। आमेर, आमेर का था सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। और मारवाड़ का था अजीत सिंह, मारवाड़ का अजीत सिंह। तो आमेर का मेवाड़ का अमर सिंह सेकंड, कच्छावा आमेर का सवाई जय सिंह, और मारवाड़ का अजीत सिंह। इन तीनों के बीच के अंदर 1708 के अंदर देवबारी समझौता होता है। और इस समझौता के अंदर ये कहा जाता है कि अपन तीनों मिलकर के अब में जो है सवाई जय सिंह को तो आमेर दिलाएंगे और अजीत सिंह को जो है मारवाड़ दिलाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो है मुगलों का अधिकार था। तो इनको वापस मतलब इनके राज्य मतलब दिलाने की खातिर इन तीनों के बीच में जो है देवबारी समझौता होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और सवाल संख्या 8 ये पूछा है कि महाराणा राज सिंह तथा मुगल बादशाह औरंगजेब के मध्य राजकुमारी चारुमती को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। इस चारुमती का संबंध किस रियासत से था। तो यानी ये अब की बार ये पूछा है कि भाई ये कि महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य जो है राजकुमारी चारुमती को लेकर के विवाद हुआ है। तो इस राजकुमारी का संबंध जो है वो किस रियासत से है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन 1 मारवाड़, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 किशनगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है किशनगढ़। किशनगढ़ की राजकुमारी
चारुमती थी, और इसको लेकर के राज सिंह और औरंगजेब के बीच में विवाद होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल पूछा 9 आपसे कि आमेर तथा मारवाड़ रियासत के शासकों के मध्य कृष्णा कुमारी को लेकर के विवाद हुआ था। कृष्णा कुमारी का संबंध किस रियासत से थी? कृष्णा कुमारी किस रियासत से थी? ऑप्शन 1 मेवाड़, ऑप्शन 2 भरतपुर, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 बूंदी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है, मेवाड़। ये कृष्णा कुमारी मेवाड़ की थी, और मेवाड़ का जो शासक था भीम सिंह सेकंड, भीम सिंह द्वितीय, भीम सिंह द्वितीय की ये पुत्री थी। कहते हैं कि भीम सिंह द्वितीय ने मतलब जो है पहले तो अपनी बेटी कृष्णा कुमारी की शादी की थी मारवाड़ के अंदर, और मारवाड़ का राठौड़ शासक था भीम सिंह, भीम सिंह राठौड़ है ये, वो भीम सिंह सिसोदिया, ये भीम सिंह राठौड़ है। लेकिन सगाई के थोड़े समय बाद के अंदर जो है वो इस भीम सिंह राठौड़ का देहांत हो जाता है। तब आमेर, आमेर का शासक था भाई अपने आमेर, आमेर का शासक था जगत सिंह, सवाई जगत सिंह सेकंड। इन और ये जब यहाँ पर जो है बाद पहले सगाई यहाँ भीम सिंह राठौड़ के साथ की, सगाई के थोड़े देर बाद भीम सिंह का देहांत हो गया, तो बाद में सगाई कर दी आमेर के जगत सिंह सेकंड के साथ। जगत सिंह सेकंड के साथ मतलब सब सगाई की, तो इस भीम सिंह का एक भाई था जिसका नाम था मान सिंह राठौड़। मान सिंह राठौड़ और इस जगत सिंह के बीच के अंदर इस कृष्णा कुमारी को लेकर के मतलब जो है विवाद होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, जिसका नाम था गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध। ये 1807 के अंदर युद्ध होता है गिंगोली का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर एन कॉन्फ्रेंट मान सिंह हार भी जाता है, और जगत सिंह इस युद्ध में जीत भी जाता है। और बाद के अंदर जो है अपने कहते हैं कि अमीर खां पिंडारी, पिंडारी था अमीर खां पिंडारी, उसके कहने के ऊपर जो है भीम सिंह द्वितीय ने बेटी कृष्णा कुमारी को जो है बाद में जहर दे दिया था। तो ये विवाद था इनके बीच में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा महाराणा जिसने अपने सिक्कों के ऊपर दोस्ती लंदन लिखवाया था? कि भाई कौन सा महाराणा था जिसने अपने सिक्के जब जारी किए तो उसके ऊपर दोस्ती लंदन लिखवाता है? ऑप्शन 1 भीम सिंह, ऑप्शन 2 स्वरूप सिंह, ऑप्शन 3 सज्जन सिंह, ऑप्शन 4 फतेह सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने जो है अपने सिक्कों के ऊपर दोस्ती जो है लंदन लिखवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल पूछा है कि राजपूताना के अंदर 56 काल के दौरान मेवाड़ का महाराणा कौन था? 56 का जब काल पड़ा था उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? ऑप्शन 1 शंभू सिंह, ऑप्शन 2 सज्जन सिंह, ऑप्शन 3 फतेह सिंह, ऑप्शन 4 भोपाल सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अपने फतेह सिंह। फतेह सिंह, फतेह सिंह के समय जो है 56 अकाल पड़ता है, और 56 अकाल पड़ा था 1899 से लेकर के 1900 तक। ये याद रख लेना, डेट याद, ये कई बार एग्जाम पूछी जा चुकी है। 56 अकाल कब पड़ा था? 1899 और 1900 ईस्वी, ये 56 अकाल पड़ा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने। सवाल पूछा है कि निम्नलिखित युद्ध को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आगे आपके ऑप्शन के अंदर युद्ध दे रखे हैं, उनको आप आरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। ऑप्शन 1 हरमाड़ा का युद्ध, हल्दीघाटी, दिवेर, गिंगोली। ऑप्शन 2 गिंगोली, हल्दीघाटी, हरमाड़ा, दिवेर। ऑप्शन 3 हरमाड़ा, दिवेर, हल्दीघाटी, गिंगोली। ऑप्शन 4 दिवेर, हल्दीघाटी, हरमाड़ा और गिंगोली। तो ये ऐसे जब ये ऐसे युद्धों के क्रम पूछ लेते हैं तो पहले तो आपको नहीं युद्धों का मतलब याद होना चाहिए, सन याद होना जरूरी है कि भाई कौन से सन के अंदर कौन सा युद्ध होता है। जैसे अपन यहाँ ले लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं दिवेर को। दिवेर जो है युद्ध होता है 1582 के अंदर। हल्दीघाटी का युद्ध होता है 1576 के अंदर। हरमाड़ा का युद्ध होता है 1557 के अंदर। और गिंगोली का जो युद्ध है वो होता है 1807 के अंदर। अब आपके सामने युद्धों की डेट आ गई है, तो अब इनको आप आरोही क्रम के अनुसार मतलब जो है तो लगा सकते हैं। तो आरोही क्रम के अनुसार लगाओगे तो 1557 के अंदर हरमाड़ा का युद्ध ये सबसे पहले आएगा 1 नंबर पे। उसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध ये 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद 1582 दिवेर का युद्ध ये 3 नंबर पे आएगा। और 1807 के अंदर जो है गिंगोली का युद्ध ये 4 नंबर पे आएगा। तो इनको देख लो आप, जो है पहले हरमाड़ा, हल्दीघाटी, दिवेर और गिंगोली, ये ऑप्शन कहाँ पर बैठेंगे? तो हरमाड़ा है, ये हरमाड़ा रहा। उसके बाद हल्दीघाटी, ये हल्दीघाटी बिल्कुल सही है, दिवेर, दिवेर भी सही है, और गिंगोली, गिंगोली सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर बैठेगा, हरमाड़ा, हल्दीघाटी, दिवेर और गिंगोली। ये जो युद्ध है ना हरमाड़ा का युद्ध, तो मतलब जो है कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह, और उदय सिंह मतलब जो है उदय सिंह और अजमेर का एक शासक था जिसका नाम था हज्जी का पठान।
उदय सिंह और हाजी खां पठान के बीच के अंदर ये हरमाड़ा का युद्ध होता है, जिसमें उदय सिंह जो है पराजित हो जाता है और हाजी खां जीत जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खां के बीच लड़ा गया था। मान सिंह आसफ खां अकबर के सेनापति थे, इधर प्रताप था, तो इनके बीच लड़ा गया था। दिवेर का जो युद्ध था वो प्रताप के जो सेनापति अमर सिंह, बेटे अमर सिंह, और अकबर का जो सेनापति था सुल्तान का, इनके मध्य लड़ा गया था। और गिंगोली का युद्ध तो जो है आमेर रियासत और मारवाड़ रियासत के बीच लड़ा गया था। सवाई जगत सिंह सेकंड और मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ के मध्य ये गिंगोली का युद्ध लड़ा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने पूछा है, चुंडावत मांगी सेनानी नामक पंक्ति किस ठिकाने के चुंडावत सेनापति के बारे में कही गई है? ठिकाने का नाम पूछा अब की बार इसने, तो ऑप्शन 1 कुंभलगढ़, ऑप्शन 2 चावंड, ऑप्शन 3 देवगढ़, ऑप्शन 4 स्लुम्बर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है स्लुम्बर। स्लुम्बर के जो रावत थे, रावत थे रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत जो है इनकी रानी थी जिसका नाम था सहेल कंवर। सहेल कंवर, और ये बूंदी की मतलब राजकुमारी थी, तो इनको हाड़ा रानी भी कहा जाता है। बूंदी का हाड़ा राजवंश है तो इनको हाड़ा रानी भी कहा जाता है, तो हाड़ा रानी थी। और इसने अपने पति रतन सिंह चुंडावत जब युद्ध के अंदर जा रहे थे तो निशानी के तौर पर इन्होंने अपना सिर काट कर दे दिया था। तब कहते हैं कि चुंडावत मांगी सेनानी शीश काट दियो क्षेत्राणी, ये पंक्ति दी गई है। और चुंडावत मांगी सेनानी, ये सेनानी जो नामक कविता है ये राजस्थान के एक कवि हुए हैं मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल ने जो है सेनानी कविता लिखी है। ये सहेल कंवर इसका वास्तविक नाम था हाड़ा रानी का, और अपने पति रावत रतन सिंह चुंडावत को ये देती है, ठीक है ना। तो स्लुम्बर का रावत था, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने कि निम्न में से किस बादशाह ने शाहपुरा तथा प्रतापगढ़ रियासतों को मेवाड़ से अलग किया था? ये पहले शाहपुर और प्रतापगढ़ मेवाड़ के अधीन आते थे, लेकिन कौन सा बादशाह था जब इनको जो है स्वतंत्र रियासत दे दी थी? ऑप्शन 1 अकबर, ऑप्शन 2 जहांगीर, ऑप्शन 3 शाहजहां, ऑप्शन 4 औरंगजेब। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर शाहजहां। शाहजहां ने जो है, ये जगत सिंह प्रथम की बात है, जगत सिंह प्रथम महाराणा था। जगत सिंह प्रथम उस समय दिल्ली का जो बादशाह था वो शाहजहां। शाहजहां ने प्रतापगढ़ और शाहपुरा रियासतों को जो है अलग जो है बना दिया। क्वेश्चन संख्या 15 आपसे पूछा है कि असम्मिलित क्या है? अब असम्मिलित पूछा यानी आगे आपको कुछ 4 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से एक गलत है। ऑप्शन 1 महाराणा प्रताप, और आगे जगह दी है बारडोली। बारडोली मतलब महाराणा प्रताप की छतरी है, इसका मतलब शासक है और शासक की क्या है? छतरी। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको ये पता लगाना कि सवाल पूछा क्या जा रहा है। तो शासक पूछा है और शासक की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन 2 संगा, संगा की छतरी मांडलगढ़ में, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 पृथ्वीराज सिसोदिया और इसकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 उदय सिंह, इसकी छतरी आहड़ के अंदर है, तो ये गलत है। यानी ऑप्शन 4 इसके अंदर बिल्कुल सही बैठ रहा है। उदय सिंह की जो छतरी है वो गोगुंदा के अंदर है, गोगुंदा उदयपुर। गोगुंदा के अंदर उदय सिंह की छतरी है। आहड़ के अंदर तो पूरे महाराणाओं के जो है ना, जो अमर सिंह प्रथम है, महाराणा अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम के बाद जितने भी महाराणा आ रहे हैं उन सब की जो छतरियां वो आहड़ के अंदर है, जिनको अपन महासतियां भी कहते हैं, महासतियां भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन संख्या 16 आपके सामने है। सवाल पूछा है कि हुरडा नामक स्थल का संबंध किस जिले से है? हुरडा नामक स्थल का संबंध जो है वो किस जिले से पूछा है? अजमेर। ऑप्शन 1 अजमेर, ऑप्शन 2 भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 उदयपुर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर जो जगह पड़ती है उसका नाम क्या है? हुरडा। हुरडा भीलवाड़ा के अंदर है। हुरडा सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को। और उस समय कहते हैं कि ये जो भीलवाड़ा है वो मेवाड़ रियासत में था भाई, और मेवाड़ का शासक होता संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड उस समय शासक था। उस समय हुरडा सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था, और इस समय आमेर का शासक था सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह कहते हैं कि सवाई जय सिंह क्या करता है, मराठों से पराजित हो जाता है, तो मराठों को राजपूताना से बाहर निकालने के लिए सभी राजपूत राज्यों को एक जगह एकत्रित करता है। उस जगह का नाम था हुरडा। तो हुरडा के अंदर सभी राजपूत रियासतों के राज्यों को इकट्ठा किया था,
और ये जो उस समय जो संग्राम सिंह सेकंड उस समय वहां का राजा था, तो सबसे पहले इसको अध्यक्ष बनाया गया था संग्राम सिंह सेकंड को। लेकिन हुरडा सम्मेलन तो हुआ था जुलाई के अंदर, और ये संग्राम सिंह सेकंड जो है जनवरी के अंदर इसका देहांत हो जाता है, और जनवरी में देहांत हो जाता है तो जुलाई के अंदर तो सम्मेलन वही हुआ, जनवरी में ये देहांत हो गया, यानी 6 महीने पहले ये खत्म हो गया। तो उसके बाद ये संग्राम सिंह सेकंड का बेटा था जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, लेकिन इस समय सवाई जय सिंह ये नाराज हो जाता है क्योंकि ये अध्यक्ष नहीं बन पाता, इस वजह से जगत सिंह सेकंड इसकी अध्यक्षता करता है और ये सम्मेलन क्या हो जाता है असफल। तो हुरडा सम्मेलन असफल होने का कारण पूछा जाए तो ये याद रख लेना, सवाई जय सिंह को अध्यक्ष न बनाने के कारण ये सम्मेलन असफल रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 सवाल पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा से संधि नहीं की थी। आपको उसने 4 राज्य दे रखे हैं और उसके अंदर ये पूछा है कि कौन सा राज्य था या कौन सा मतलब राज्य था जिसने मतलब जो है मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा से संधि नहीं की है। तो ऑप्शन 1 महाराणा मतलब महाराणा प्रताप है जी यहाँ पे, ऑप्शन 1 ईडर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 डूंगरपुर, ऑप्शन 4 जालोर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है ऑप्शन 2 जोधपुर। जोधपुर जो है वो मारवाड़ रियासत थी और मारवाड़ दिल्ली बादशाह अकबर जो है, दिल्ली बादशाह अकबर के अधीन थे। ये मोटा राजा उदय सिंह जो है उस समय यहाँ जो है राजा थे, तो वो वैसे ही मतलब जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखे थे, तो उन्होंने प्रताप के साथ किसी प्रकार की कोई संधि नहीं की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 18 जो है वो आपके सामने है। सवाल पूछा कि महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है तो वापस आने का भी चांस है, आप थोड़ा ध्यान रखें। महाराणा प्रताप ने जो चावंड राजधानी बनाई थी, ऑप्शन 1 1580, ऑप्शन 2 1583 ईस्वी, ऑप्शन 3 1585 ईस्वी, ऑप्शन 4 1590 ईस्वी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर 1585 के अंदर महाराणा प्रताप जो है चावंड को अपनी राजधानी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल पूछा कि निम्न में से किस महाराणा के शासनकाल में मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। कि भाई कौन सा शासक था जिसके समय मराठे जो है वो मेवाड़ के अंदर आक्रमण कर देते हैं। ऑप्शन 1 संग्राम सिंह, ऑप्शन 2 जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन 3 भीम सिंह, ऑप्शन 4 सज्जन सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर जगत सिंह द्वितीय के समय मराठा जो है मेवाड़ के अंदर आक्रमण करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो सवाल पूछा है आपसे किस महाराणा ने मुगल प्रशासनिक भू राजस्व व्यवस्था के आधार पर मेवाड़ को प्रगनों में विभाजित किया था। कि कौन सा महाराणा था जिसने मुगलों के देखे देख भू राजस्व जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको अपने मेवाड़ के अंदर भी उनको वापस प्रगनों के अंदर क्या कर दिया, विभाजित किया। जैसे मुगलों की थी वैसे उन्होंने किया है। तो ऑप्शन 1 अमर सिंह, ऑप्शन 2 जगत सिंह, ऑप्शन 3 भीम सिंह, ऑप्शन 4 करण सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है करण सिंह। करण सिंह ही वो महाराणा था जिसने मतलब जो है मुगलों की तरह मेवाड़ को भी प्रगनों में विभाजित किया। और करण सिंह प्रथम मेवाड़ का प्रथम शासक था जो मुगल दरबार के अंदर उपस्थित हुआ था। अमर सिंह का बेटा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 21 ये पूछा कि उदयपुर में स्थित सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण पूछा तो ऑप्शन 1 संग्राम सिंह, ऑप्शन 2 अमर सिंह, ऑप्शन 3 राज सिंह, ऑप्शन 4 जय सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है संग्राम सिंह, जिसने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण जो है उदयपुर में करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल पूछा विजयकट कातू तथा हाइड्रोलिक रूलर नामक उपाधियां किस महाराणा की है। विजयकट कातू का मतलब होता है सेना को जीतने वाला, सेना को जीतने वाला। हाइड्रोलिक रूलर मतलब इसने मतलब जो है जल के लिए मतलब जो है कुछ बांध वगैरह झीलें वगैरह बनवाई तो उसको हाइड्रोलिक रूलर। ऑप्शन 1 संग्राम सिंह, ऑप्शन 2 राज सिंह, ऑप्शन 3 करण सिंह, ऑप्शन 4 अमर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राज सिंह। राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था अकाल रात के दौरान, तो उसने मतलब जो है जनता को पेयजल उपलब्ध करवाया, तो इसको हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है। और विजयकट का तो इसमें सेना को जीतने वाला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल पूछा हल्दीघाटी युद्ध का सजीव वर्णन करने वाला मुगल इतिहासकार कौन था। कि कौन सा मतलब इतिहासकार था जो हल्दीघाटी युद्ध का सजीव वर्णन किया, यानी कि वहां इस युद्ध भूमि के अंदर रह करके किस प्रकार युद्ध लड़ा गया था उसका सही सही वर्णन कर रहा है। तो ऑप्शन 1 अबुल फजल, ऑप्शन 2 अमीर खुसरो, ऑप्शन 3 बंदायूनी, ऑप्शन 4 तानसेन। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 3 नंबर है बंदायूनी। बंदायूनी ने जो है इस हल्दीघाटी युद्ध का सजीव वर्णन किया है और इस बंदाई ने किताब लिखी है जिसका नाम है मुंतखब
मुंतखब उल तवारिख, मुंतखब उल तवारिख के अंदर जो है ये मतलब जो है हल्दी घाटी युद्ध का सजीव वर्णन करता है, और ये बंदा उस युद्ध भूमि के अंदर उपस्थित था। किशन अगला पूछा, किस महाराणा के काल में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी? मेवाड़ भील कोर ब्रिटिश सरकार द्वारा मतलब जो है शुरू की गई थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा भीलों के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1841 ईस्वी के अंदर, और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था खेरवाड़ा में। मित्रों याद रखना, ये सवाल पूछा है कि किस महाराणा के समय ये बात मतलब जो है मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई है। ऑप्शन 1 भीम सिंह, ऑप्शन 2 सरदार सिंह, ऑप्शन 3 फतेह सिंह, ऑप्शन 4 सज्जन सिंह। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, सरदार सिंह के समय जो है मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है 1841 ईस्वी के अंदर, खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर इसका मुख्यालय बनाया जाता है। तो फिर विद्यार्थियों आज के लिए ये इतने क्वेश्चन हैं, और अगले क्वेश्चन अपन कल शाम को और मिलेंगे, और तब तक के लिए आपको गुड नाइट।